मोहित, आपके पास अब हम आ रहे हैं और आपसे हम कुछ ऐसी थीम्स जानना चाहते हैं जो कि साल 2022 के लिए निवेश का हिट मंत्र साबित हो सकती है। इसी तहत पहली जो थीम है जो आपको लगता है निवेशकों के लिए काफी खास साबित हो सकती है नए साल में, वो कौन सी है? जी स्वाति, सबसे पहले आपको और जी बिज़नेस के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आने वाला साल सबके लिए काफ़ी अच्छा हो। एंड देखिए स्वाति, जो मेरे को लगता है कि हमेशा अगर आप यूएस मार्केट्स को देखते रहेंगे, तो वो बहुत ही एडवांस्ड देश है। वहाँ का जो मार्केट है, वो एक तरह से इंडिया से कुछ 10-15 साल आगे चलता है। तो अगर आप उसको ट्रैक करेंगे और उनकी थीम्स को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में भी कौन-सी थीम्स आने वाली है, आने वाले टाइम में जो बहुत पॉपुलर हो सकती है। तो यूएस का सबसे बड़ा ट्रेंड रहा है ऑफ लेट लास्ट 3 साल का कि वहाँ पर पैसिव इन्वेस्टिंग हैज़ बिकम बिगर देन एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो पैसिव इन्वेस्टिंग जो है यूएस में अब 51% हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, और एक्टिव से ज़्यादा बड़ा हो गया है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो गत वर्ष में कुछ 100 से ऊपर एनएफओज आए। इसमें से करीब एक तिहाई एनएफओज इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स थे, जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग का एक जरिया है, राइट? तो ये क्लियरली दर्शाता है कि जो मार्केट है, जो फंड हाउसेस हैं, जो थीम्स हैं, वो पूरी तरह से पैसिव की तरफ जा रही हैं। हालाँकि पैसिव में भी अब बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। आपके पास में फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग आ गया है, या फिर जिसे हम स्मार्ट बीटा फंड कहते हैं, जो कि वोलेटिलिटी बेस्ड होते हैं या क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पर होते हैं। तो पैसिव भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। पर मुझे लगता है कि इसके अंदर में निवेशकों को अपना निवेश सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। 3 तरह के पैसिव फंड्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे आने वाले समय में और सबके पोर्टफोलियो में किसी न किसी मात्रा में होने चाहिए। वो है एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, निफ्टी या सेंसेक्स का, एक मिड कैप इंडेक्स फंड और एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। इंडिया में मुझे लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में अभी भी एक्टिव फंड्स काफी अच्छा अल्फा देते हैं, तो थोड़ा टाइम है वहां पर जाने के लिए मार्केट को। बट लार्ज कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां पर इंडेक्स के और एक्टिव फंड्स के रिटर्न काफी मिलते जुलते रहे हैं। कुछ हद तक इंडेक्स कभी बीट करता है, कभी कुछ एक्टिव फंड्स बीट करते हैं, बट कंसिस्टेंटली अगर लास्ट 3-5 साल देखा जाए तो किसी भी फंड ने इंडेक्स को बीट नहीं किया है। तो मेरा ये मानना है कि सभी निवेशकों को आने वाले साल में अगर उनके पास में एक लार्ज कैप यानी निफ्टी इंडेक्स फंड नहीं है पोर्टफोलियो में, तो उसे ज़रूर शामिल करना चाहिए और शामिल करके भूल जाना चाहिए आने वाले कितने ही सालों के लिए। तो इंडेक्स फंड्स एंड पैसिव इन्वेस्टिंग, ये आने वाले कई सालों तक सबसे बड़ा थीम रहेगा मेरे लिहाज से। बिल्कुल, इंडेक्स फंड और पैसिव इन्वेस्टिंग, कुछ फोकस आप या कुछ हाईलाइट कुछ फंड्स कर सकते हैं इसी कैटेगरी में? जी स्वाति, आई थिंक अगर आपको लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड देखना है तो आप प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड देख सकते हैं, या फिर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड देख सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 जो होता है वो भी एक अच्छा इंडेक्स फंड है। यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी 50 को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है फिलहाल इंडस्ट्री में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स फंड और मोतीलाल ओसवाल का ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी है, और निपॉन और एक्सिस के भी मिड और स्मॉल कैप फंड्स आपको, इंडेक्स फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं।